सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 11 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले के जो 1 से लेकर 10 तक भाग हैं उन्हें अवश्य पढ़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप लोग कुछ कम पढ़ रहे हैं। तो ये जो सुकनासोपदेशः है ये क्वाइन चैप्टर है, इसे आप लोग अवश्य पढ़ें। टीजीटी डीएसएसबी आदि के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही टीजीटी उसके पीजीटी और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये उपदेशात्मक प्रकरण है, इसलिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। परस्पर विरुद्ध चेन्द्र जालम्यु दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। लक्ष्मी वर्णनम पढ़ रहे हैं हम लोग सुकनासोपदेशः का। सुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कह रहे हैं लक्ष्मी के अब इस समय अवगुणों को, दोषों को बता रहे हैं। कहा ना कि लक्ष्मी अनार्या होती, तो कैसे कैसे अनार्या होती है वही सुकनास बता रहे हैं। चेन्द्र जालम्यु, इंद्र जाल के समान। चेन्द्र जालम में गुण संधि है, चधन इंद्र जालम, चेन्द्र जालम ना, आधन ई ए गुण संधि। चेन्द्र जालम्यु, इंद्र जाल अर्थात जादू के समान। परस्पर विरुद्ध, समान परस्पर, परस्पर माने एक समान, विरुद्ध माने विरोधी बातें। परस्पर का अर्थ है एक समान और विरुद्ध का अर्थ है विरोधी बातें, है ना। इंद्रजाल अर्थात जादू के समान यह लक्ष्मी परस्पर विरोधी बातें दर्शयन्ती दिखाती हुई। जगति निजम, इस जगति अर्थात संसार में, जगति सप्तमी का रूप है इसलिए होगा संसार में, इस संसार में निजम चरितम अपना विलक्षण ही चरित्र प्रकटयति प्रकट करती है। फिर से देख लेते ना। यह लक्ष्मी जादू के समान परस्पर विरुद्ध बातें दिखाती हुई इस संसार में अपना विलक्षण ही चरित्र प्रकटयति प्रकट करती है। तथा ही, उदाहरण के लिए जाने या देखें ना। उदाहरण अब दे रहे हैं कि कैसे। अब अपने कथन की सुकनास पुष्टि कर रहे हैं चंद्रापीठ के आगे कि इन्होंने बताया ना कि लक्ष्मी परस्पर विरोधी चरित्र प्रकट करती है एक ही समय में, तो वो विरोधी चरित्र अब ये उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और ये जो अब सततम से शुरू होगा यहाँ खल जनप्रिया तक, यहाँ तक विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार होता कैसा है, उसमें विरोधी बातें प्रकट होती हैं ना। विरोधाभास में विरोधी बातें प्रकट होती, तो ये पैराग्राफ विरोधाभास का सुंदर उदाहरण है, ये जान लीजिए। और अलंकार भी बहुत सुकनासोपदेशः के पूछे जाते। तो चलिए विरोधाभास में हम लोग जो है पढ़ते हैं। सततम ऊष्माणम उपजनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति। अब क्या बता रहे हैं कि सततम ऊष्माणम, सततम निरंतर। पहला उदाहरण क्या दिए, सततम ऊष्माणम, निरंतर ऊष्मा उपजनयन्ति उत्पन्न करती हुई भी। जाड्यम उपजनयति, जाड्यम जड़ता अर्थात शीतलता, उपजनयति उत्पन्न करती है। तो दो विरोधी बातें हो गई ना। ऊष्माणम ऊष्मा उत्पन्न करती हुई, जाड्यम शीतलता उत्पन्न करती है, तो विरोधाभास हो गया ना। लेकिन ये इसका अर्थ क्या है ये देखिए कि सततम ऊष्माणम से लक्ष्मी पक्ष में अर्थ होगा, ऊष्मा का अर्थ घमंड, निरंतर घमंड उत्पन्न करते हुए। जाड्यम अर्थात मूर्खता उत्पन्न करती है, घमंडी व्यक्ति मूर्ख माना जाता है ना, ये तात्पर्य है लक्ष्मी के पक्ष में ना। इसीलिए कहा गया है कि निरंतर ऊष्माणम, निरंतर
ऊष्मा उत्पन्न करती हुई भी यह लक्ष्मी जड़ता अर्थात शीतलता उत्पन्न करती। भाई जिसके पास धन होगा तो धन की गर्मी होगी नहीं, तो इसीलिए कहा गया कि ऊष्माणम, ऊष्मा उत्पन्न करती हुई। ऊष्मा तो उत्पन्न करती है, वो धन की गर्मी है, लेकिन जैसे ही धन की गर्मी व्यक्ति में आती है तो वो घमंडी हो जाता है, और घमंडी व्यक्ति जाड्यम, मूर्ख हो जाता है, मूर्खता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाक्य समझ में आया होगा आप लोगों को। विरोधी बातें, विरोधाभास है इस पैराग्राफ में। उन्नतिम आदधानपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नतिम, उन्नति को आदधानम अपि, धारण करती हुई भी, उन्नति अर्थात ऊंचाई को धारण करती हुई भी, नीच स्वभाव आविष्करोति, नीच स्वभाव को दिखाती है या नीच स्वभाव को उत्पन्न करती है ना। आविष्करोति दिया है ना, तो उत्पन्न करती। तो यहाँ पर उन्नतिम से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई, उत्कर्ष। जिसके पास भाई लक्ष्मी होती है उसका उत्कर्ष होता है ना, तो उत्कर्ष वाली होते हुए भी, लक्ष्मी होगी तभी तो उन्नति होगी। भाई जिसके पास लक्ष्मी रहती है मान लेते इसकी उन्नति है, तो उत्कर्ष अर्थात उन्नति को धारण करती हुई भी लक्ष्मी नीच स्वभाव अर्थात निम्न होना, नीच स्वभाव, दूषित प्रवृत्ति को आविष्करोति, प्रकट करती है। प्रायः जिनके पास लक्ष्मी आती जाती है तो उनका चरित्र भी भ्रष्ट होने लगता है ना, तरह तरह की उनके अंदर कमियां आ जाती हैं ना, सुरा सुंदरी करने लगते हैं आदि, बहुत सी कमियां आ जाती हैं लक्ष्मी के आते ही। इसीलिए कहा कि नीच स्वभावताम आविष्करोति। नीच स्वभावताम आविष्करोति का, तो नीच स्वभावताम आविष्करोति लक्ष्मी ना, तो हुआ ना विरोधी, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर भी है। अगला देख लेते हैं, अगला वाक्य, और समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट अवश्य करें। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तोय राशि संभवापि, तोय राशि समुद्र, तो समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को ही अर्थात प्यास को ही संवर्धयति बढ़ाती है। तो फिर दोनों विरोधी बातें हो गई ना, कि जल से उत्पन्न है फिर भी प्यास बढ़ाती है। तो लक्ष्मी तोय राशि अर्थात समुद्र से उत्पन्न है तो इसे प्यास नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये किसकी प्यास बुझाती है, वो बढ़ाती है? ये लोलुपता अर्थात लोभ की प्यास बढ़ाती है। इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास है। लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णा को बढ़ाती है। कौन सी तृष्णा? लक्ष्मी के पक्ष में, लक्ष्मी के पक्ष में तृष्णा से तात्पर्य लोभ से है। व्यक्ति में लक्ष्मी लोभ उत्पन्न करती है और इसी को तृष्णा कहा गया है ना। हाय राम कितना मिल जाए, हाय राम कितना मिल जाए, जितनी लक्ष्मी मिलती उतनी ही कम रहती है, ये तात्पर्य है यहाँ पे। अगला वाक्य देखते हैं। ईश्वरताम दधानाम अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम दधानाम अपि अशिव प्रकृति। ईश्वरताम, ईश्वरताम से क्या तात्पर्य है? ईश्वरता से तात्पर्य है प्रभुता या संपन्नता। ईश्वरता यानी प्रभुता या संपन्नता को बढ़ाती है, ईश्वरता को बढ़ाती है। ईश्वरताम दधानाम माने ईश्वरता को बढ़ाती हुई, प्रभुता को बढ़ाती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। अशिव प्रकृति, अशिव अर्थात अमंगलकारी स्वभाव का आतनोति विस्तार करती है, ये तात्पर्य होगा ना। अशिव का अर्थ है जो कल्याणकारी नहीं है। तो जो कल्याणकारी नहीं है तो वो किस बात की ईश्वरता? इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास
अलंकार है कि यह लक्ष्मी जो है ईश्वरता अर्थात प्रभुता, संपन्नता, यानी धनी होना ईश्वरता का प्रतीक है ना। तो ईश्वरता को धारण करती हुई भी लक्ष्मी अशिव है। भाई ईश्वर है तो शिव होना चाहिए ना, फिर भी अशिव है। और यही कारण है कि यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा ना। तो अशिव प्रकृति को बढ़ाती है, यानी अमंगल स्वभाव को बढ़ाती है। अगला वाक्य देखते हैं। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम अपादयति। तो बलोपचयम, बल धन उपचयम, बलोपचयम, यहाँ पर भी बलोपचयम में गुण संधि है। आहरन्त्यपि, आहरन्त्यपि का क्या अर्थ है? आहरन्त्यपि का अर्थ है कि लाती है या आहरण करती है। किसका? बलोपचय, बल का, बल समूह का। बलोपचयम बल समूह का, यानी शारीरिक शक्ति का को आहरन्त्यपि लाती हुई भी लघिमानम अपादयति, अपादयति लघुता को अर्थात तुच्छपन को ही ये उपपादयति का मतलब कि तुच्छता ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर विरोधी अर्थ क्या है? बलोपचयम, बल अर्थात जिसके पास भाई रुपया होगा बल भी तो होगा। तो बल का एक अर्थ यहाँ पर सैन्य समूह है, क्योंकि राजलक्ष्मी की बात हो रही ना। तो अत्यधिक सैन्य समूह अथवा अत्यधिक शक्ति को लाती हुई भी यह लघिमानम लघुता को बढ़ाती है, अर्थात हल्कापन यानी निर्बलता को बढ़ाती है। और लक्ष्मी के पक्ष में नीचता या तुच्छता भी ले सकते हैं। नीचता या तुच्छता को बढ़ाती है, प्राप्त कराती है या लाती है। अपादयति लाती है या प्राप्त कराती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, ये वाक्यांश बहुत पूछा जाता। अमृत सहोदरापि कटु विपाका किसकी विशेषता है? लक्ष्मी की। अमृत सहोदरा का लक्ष्मी। लक्ष्मी कस्य सहोदरा? तो लक्ष्मी अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन है ना, सहोदरा। एक बार टीजीटी में पूछा गया था कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द शुद्ध है? सहोदर, सहोदरा दोनों सही हैं, दोनों नहीं सही हैं। तो सहोदर और सहोदरा दोनों ही शब्द सही है ना। तो अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहन होने पर भी कटु विपाका कड़वे फल देने वाली है, अर्थात दुखद परिणाम देने वाली। यह लक्ष्मी दुख का कारण होती है, दुख को बढ़ाती है ना। एक तो प्राप्त नहीं होती है, भयंकर प्रयत्न करने पर प्राप्त होती है तो इसकी रक्षा करना कठिन है, चली जाती है ना। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, पहले ही सुकनास ने बताया है। तो अमृत सहोदरापि कटु विपाका लक्ष्मी, अमृत की सहोदरा होने पर भी यह दुखद परिणाम वाली होती है। विगृहवत्यपि अपृथ्य दर्शना, विग्रहवत्यपि, विग्रहवत्यपि का अर्थ है विग्रह, अर्थात विग्रह माने एक अर्थ होता है शरीर, विपक्ष में शरीर, और विग्रह का एक अर्थ होता है कलह। तो विग्रहवत्यपि शरीर धारिणी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना है, शरीर धारिणी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना है। और इसके पक्ष में देखेंगे तो विग्रह अर्थात कलह वाली होकर भी कलह कराने वाली है, अप्रत्यक्ष होकर भी यह कलह कराने वाली होती है। ये इसका अर्थ होगा। दो दो अर्थ चल रहे हैं क्योंकि विरोधाभास है यहाँ पर ना। विग्रहवत्यपि शरीर धारिणी होकर भी दिखाई नहीं देती है, और विग्रह का ये एक अर्थ है कि कलह, तो शरीर धारिणी नहीं है फिर भी कलह करवाती है। यह लक्ष्मी, यहाँ भी विरोधाभास है। पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, भाई लक्ष्मी पुरुषोत्तम रतापि है,
पुरुषोत्तम में रत है भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है ना, तो पुरुषोत्तम रतापि लक्ष्मी। तो और पुरुषोत्तम का एक अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष ना, विपक्ष में श्रेष्ठ पुरुष और पक्ष में विष्णु। तो श्रेष्ठ पुरुषों में रत होने पर भी यह लक्ष्मी खल जन प्रिया, दुष्ट नीच पुरुषों से प्रेम करने वाली है। और इसका दूसरा अर्थ होगा कि पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु में आसक्त होने पर भी, पुरुषोत्तम रतापि भगवान विष्णु में आसक्त होने पर भी भगवान विष्णु इससे प्रेम करते हैं, फिर भी यह खल जनप्रिया दुष्ट लोगों से प्रेम करने वाली है। दो अर्थ है ना, श्रेष्ठ पुरुषों में रत होने पर भी यह दुष्ट लोगों से, नीच लोगों से, नीच पुरुषों से प्रेम करने वाली है, और भगवान विष्णु में रत होने पर भी खल जनप्रिया अर्थात जो है दुष्ट लोग भी इससे प्रेम करते हैं, या दुष्ट लोगों से यह प्रेम करने वाली है, इसलिए दोहरा अर्थ है। रेणुमयीव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, रेणुमयी इव ना, तो रेणुमयी यानी धूल से निर्मित, धूल से बनी हुई सी, स्वच्छम अपि जो स्वच्छ व्यक्ति हैं, निर्मल व्यक्ति हैं, राग द्वेष से रहित व्यक्ति हैं, उनको कलुषी करोति, उनको भी यह लक्ष्मी दोषी अर्थात मलिन बना देती, कलुष अर्थात मलिन बना देती है। तो ये जो रेणुमयीव दिया है, तो ये रेणु कौन सी है? रजोगुण निर्मित रेणु है, रजोगुण की रेणु है ना। तो रेणुमयी, तो इसका विपक्ष में धूल होगा और पक्ष में रजोगुण निर्मित। रेणुमयी धूलमयी होने पर भी यह स्वच्छ व्यक्ति को कलुषी करोति अर्थात उसे मलिन कर देती है। तो मलिन से तात्पर्य यहाँ पर दोष से है, दोषी बना देती है। राग द्वेष से रहित जो व्यक्ति है उसको भी यह लक्ष्मी दोषी सिद्ध कर देती है, यह तात्पर्य होगा। तो आप लोगों ने इसका अर्थ देखा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं ना। अलंकार तो हमने बता ही दिया है कि इसमें टोटल विरोधाभास चला है, सततम ऊष्माणम से लेकर यहाँ तक खल जन प्रिया तक, सततम ऊष्माणम से खल जन प्रिया तक विरोधाभास अलंकार है। और अब इसके इस पैराग्राफ की हम लोग व्याकरण भी देख लेते हैं। व्याकरण देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग व्याकरण बिल्कुल न छोड़ा करें। और अभी आपको लगता होगा कि जैसे बहुत डिटेल में चल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप लोग अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे, एक एक शब्द की व्याकरण अर्थ आपको आता रहेगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो समस्याएं होंगी। तो चलिए व्याकरण देख लिया जाए। परस्पर विरुद्ध से कलुषी करोति तक, यानी जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है भाग 11 में, देखिए यहाँ पर ये वाला सा होगा, तालव्य सा होगा, शुक नासोपदेशा होगा। तो व्याकरण आनी चाहिए ना। जगति संसार में, जगत शब्द सप्तमी विभक्ति का है, सप्तमी में पे पर आधार है ना। इंद्रजालम यू, इंद्रजाल अर्थात जादू के समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इंद्रजालम यू, इंद्रजाल के जादू के समान, तो जादू के समान किसे माना गया? लक्ष्मी को। इंद्रस्य जालम, इंद्रजालम, अब इंद्रजालम में इंद्रजालम यू में उपमा अलंकार है, लेकिन इंद्रस्य जालम, इंद्रजालम में समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। दर्शयंती, दृश धन, ऋच धन, क्षत्रि गीप ना, दर्शयंती की व्याकरण है। एक एक शब्द हमने लिखा है और बड़ी मेहनत करके लिखा है,
तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए। इस समय मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों कि आप लोग बिजी रहते हैं, कम पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरोधी अर्थात एक दूसरे से असंबद्ध, यानी यह लक्ष्मी विरोधी आचरण प्रकट करती है एक ही समय में। वो हमने पैराग्राफ में बताया है आप लोगों को ना, कैसे कैसे विरोधी चरित्र प्रकट करती है। निज चरितम, अपने आचरण को प्रकटयति प्रकट करती है। सततम, निरंतर। सम धन तन धन कत, ना सततम में तन प्रत्यय है, सततम में तन प्रत्यय। ऊष्माणम, गर्मी, दर्प, ना ऊष्मा का अर्थ गर्मी से है, लेकिन लक्ष्मी के पक्ष में दर्प अर्थात घमंड से है। उपजनयंती, उत्पन्न करती हुई। उपधनजन, ऋच, सत्री और गी प्रत्यय, क्षत्री गी प्रत्यय ना। जाड्यम, जड़ता, शीतलता। जड़ धन सेई प्रत्यय, जाड्यम में सेई प्रत्यय। आगे चलते हैं। ऊष्माणम, ना यहाँ से पुरुषोत्तम रतापि तक विरोधाभास अलंकार है। देखिए हमने लिख भी दिया। उन्नतिम, ऊंचाई, उत्कर्ष को। उत धन नम धन तिन, तो उन्नतिम ना नम धातु है उन्नतिम में, कौन सी, नम, और तिन प्रत्यय है। आदधानामपि, धारण करती हुई भी। शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं कि जैसे पूछ लिया आदधानामपि का अर्थ क्या है, आदधानमपि का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे, सही कौन सा है ढूंढना रहेगा। आ धंधा सानच धन टाप प्रत्यय। नीच स्वभावताम, निम्न होना, नीच स्वभाव। नीचः स्वभावः यस्याः सा, तो इसके नीच स्वभावताम का 2 प्रकार से विग्रह किया गया। समास जो होता है वो शब्द समास का विग्रह के अनुसार समास बदलता है, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि पता चला हमने नीच स्वभावताम में नीचः स्वभावः यस्य सः पढ़ लिया हो और हम बहुब्रीहि समास कर दें, और समास इस तरह पूछ लिया जाए नीचश्चासौ स्वभावः तस्य भावः ताम, क्या होगा, कर्मधारय हो गया ना, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तो इसलिए समास के साथ साथ उसका विग्रह भी जानना अति आवश्यक है। तोय राशि संभवापि, तोय राशि अर्थात समुद्र से उत्पन्न वाली होने पर भी। तोया नाम राशि ही, तोय राशि में षष्ठी तत्पुरुष है, तोय राशि में षष्ठी तत्पुरुष है। फिर है इसका दूसरी तरह से देखेंगे विग्रह। तोय राशेः संभवः यस्याः सा बहुब्रीहि समास। देखिए तोय राशि का फिर से विग्रह हो गया। तृष्णाम, प्यास, लोलुपता। अच्छा आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचें कि हाय राम में एक शब्द का कितने प्रकार से विग्रह हो जाता। टेंशन लेने की बात नहीं, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, बस केवल हमें इतना हो जाए कि हम सही ऑप्शन ढूंढ पाएँ। कोई रटना थोड़ो है, इतनी भी कठिन परीक्षा नहीं होती टीजीटी की कि इतना घबराने की ज़रूरत है। संवर्धयति, बढ़ाती है। समधन, वृद्ध धन, लट प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए कोई भी परीक्षा पास करने की एक टेक्निक होती है, और टेक्निक कोचिंग वाले भी इतना जल्दी नहीं बताते हैं। वो भी सोचते हैं कि एक स्टूडेंट आया है तो वो हमसे फंसा रहे, कम से कम 2 साल तो फंसा ही रहे। इतनी जल्दी जल्दी अगर टेक्निक बता देंगे तो सब सिलेक्शन ही हो जाएगा, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। ईश्वरताम, प्रभुता को, धनी होने के भाव को। दधाना, धारण करती हुई। धा धन सानच धन टाप। अशिव प्रकृतित्वम, भगवान शिव का न होने के भाव को। अशिव का तो यही अर्थ है ना, शिव नहीं है,
तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? अमंगल स्वभाव को। शिव माने कल्याणकारी होता, अशिव जो अमंगल है, कल्याणकारी नहीं है, ये समझेंगे। न शिवा प्रकृति ही तस्य भावः नई तत्पुरुष। न अशिव प्रकृति में कौन सा समास? नई तत्पुरुष। आतनोति फैलाती है, आधन तन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बालोपचयम बल समूह को अर्थात शारीरिक शक्ति को बलस्य उपचयम बलोपचयम षष्ठी तत्पुरुष। आहरन्ति अपि लाती हुई भी आहरी धन क्षत्रि धन गीप बन गया आहरन्ति। न लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आहरन्ति। न आहरन्ति बनेगा रूप, आहरन्ति नहीं, आहरन्ति। अगला देखते हैं हम लोग। लघिमानम अर्थात लघुता को, ऐसे ही देख लेते हैं इसको। लघिमानम लघुता को, लघुधन इमनिच। लघिमानम में कौन सा प्रत्यय? इमनिच। ना लघिमा, अड़िमा, लघिमा, इनमें सब में कौन सा प्रत्यय होगा? इमनिच। और अपादयति, अपादयति प्राप्त कराती है। आधन पद धन ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अमृत सहोदरा, अमृत की सगी बहिन। अमृतम सहोदरः यस्याह सा बहुव्रीहि समास। समानम उदरम यस्याह सा सहोदरा, ऐसे हुआ ना। जो समान उदर से उत्पन्न हो उसे ही सहोदरा कहते हैं। अमृतस्य सहोदरा षष्ठी तत्पुरुष। अमृत सहोदरा, अमृतस्य सहोदरा में षष्ठी तत्पुरुष है। कटु विपाका कड़वे परिणाम वाली अर्थात विपरीत परिणाम वाली, दुखद परिणाम वाली। कटुकः विपाकः यस्याह सा बहुव्रीहि समास। कटु विपाका में बहुव्रीहि समास। तो कटु विपाका का, कटु विपाका लक्ष्मी। कटु विपाका विशेषण किसके लिए आया है? लक्ष्मी के लिए आया है। कहाँ पर आया है? सुकनासोपदेशः में आया है। किसने प्रयोग किया है? मंत्री सुकनास ने। विग्रहवती अपि शरीर या कलह वाली होकर भी। विग्रह का अर्थ है शरीर और विग्रह का अर्थ है कलह। अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष ना दिखाई देने वाली। नास्ति प्रत्यक्षम दर्शनम यस्याह सा अप्रत्यक्ष दर्शना नई बहुव्रीहि। अप्रत्यक्ष दर्शना में नई बहुव्रीहि है। पुरुषोत्तम रतापि श्रेष्ठ पुरुष या विष्णु में अनुराग रखते हुए भी खल जन प्रिया नीच पुरुष में रत रहती है। कौन? लक्ष्मी। पुरुषोत्तमे रता सुप्सुपा समास। पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तमे रता कौन सा समास? सुप्सुपा समास। ना याद रखना, जो थोड़ा सा विशेष रहता है वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। खल जन प्रिया दुष्ट जनों से प्रेम करने वाली। कौन? खल जन प्रिया का, खल जन प्रिया लक्ष्मी। खलाश्च ते जनाः, खल जन कौन सा समास? कर्मधारय समास। आगे देखते हैं हम लोग। खलाश्च ते जनाः तेषां प्रिया षष्ठी तत्पुरुष। रेणुमयी इव, रेणुमयी इव धूल से निर्मित या रजोगुण वाली। ना धूल से तात्पर्य रज, रज माने ही धूल होता ना। तो रज का अर्थ धूल, रज का अर्थ रजोगुण। तो रजोगुण की
जो धूल है लक्ष्मी के अंदर वह व्यक्ति को मलिन कर देती है। रेणुना निर्मितम रेणुमयी, रेणु धनमयट धन गीप, तो रेणुमयी में कौन सा प्रत्यय, मयट और गीप। फिर है कलुषी करोति, कलुषी करोति माने कलुष धन चुई धन क्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कलुषी करोति अर्थात मलिन कर देती, किसको मलिन करती, राग द्वेष से रहित जो व्यक्ति है उसको मलिन कर देती है। रजोगुण निर्मित यह लक्ष्मी स्वच्छ रागादि द्वेष से रहित व्यक्ति को कलुष अर्थात राग द्वेष युक्त बना देती है। ये लक्ष्मी के अवगुण हैं, सुकनाथ जी बता रहे हैं और चंद्रापीड सुन रहे हैं क्योंकि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलेंगे हम कल नए वीडियो के साथ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।